सब ने ईद की शॉपिंग कर ली और मैं रह गया सबसे पीछे। मैंने कहा सबसे पहले जी चप्पल लेते हैं। चप्पल लेने के लिए हम चले गए बोरजान पे और यकीन करें यहाँ पे इतने हाई रेट थे कि देखकर और सुनकर तो मेरे हालत जो थे ना वो हालत टाइट होगी समझे। उसके बाद ये चप्पल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो जब मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 4500 रुपये की है। मैंने कहा वाह सिर्फ 4500, वाह ये भी कोई रेट है भला कोई। तो उसके बाद जी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखे, लेकिन वफ़ा ने कहा कि इस बार कुछ डिफरेंट ले लो, ये वाली चप्पल। मैंने कहा ठीक है, मुझे बस ठीक ठीक ही लगी, मैंने वफ़ा के कहने पे ले ली। मुझे लगा कि ठीक है, कभी कभार दूसरों के ऑप्शंस पे भी ले लेनी चाहिए चीज़। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बिल पे किया। बिल पे करने के बाद तो मेरी वैसी हालत टाइट हो गई थी। मैंने कहा चलो जी ले तो लिए चप्पल, कोई नहीं, खैर है, उठाओ चप्पलें और चलो। फिर उसके बाद अलमसूम सेंटर गया, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी थी वो ख़रीदी, अपना सूट उठाया ईद का फेमस टेलर्स वालों से। उसके बाद मैंने कहा वफ़ा ने बेचारे ने इतनी मेहनत किया, आज मेरे इतने शॉर्ट्स लिए हैं, क्यों ना इसको कुछ खिला दिया जाए। तो फिर मैं इसको लेके आ गया। इसने कहा मैंने बेसनी नान खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने नान और पकोड़े खाने हैं। हमने खाए और जी पिंपल भी साथ के साथ ही हमारे निकल आ गया है। उसके बाद घर की ग्रॉसरी की, ये भी बड़ी ज़रूरी है। बड़ी ईद के से पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घी मसाले हर चीज़। और आप यकीन करें मैं ज़िंदगी में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ ग्रॉसरी करते हुए जितना मैं अब की बार हुआ था। मुझे मसाले समझ ही नहीं आ रहे थे कि मैंने कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने, मैंने क्या कुक करना है मैंने क्या नहीं करना। वो जो हम एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं ना कि ईद पे हम ये कुकिंग करेंगे वो करेंगे, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, क्या पकाना है क्या खाना है। मैंने बड़े बेसिक से मसाले ले लिए और मैंने कहा कि बस देखी जाएगी अब जो भी ईद पे होगा। फिर रात में मैं इधर आया, मैंने कहा घर में ना कुछ आम पहनने के लिए चप्पल से ख़रीद लूँ। ये बाटा कुछ सर्विस टाइप थी, यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो ये चप्पल मुझे सिर्फ 1000 रुपये में मिल गई और मुझे कुछ ठीक भी लगी और अच्छी भी लग रही थी। मैंने कहा ठीक है जी ये छाप लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।